मैं सुप्रीत कौर, एकेडमिक हेड क्यूरियस जूनियर, आज आप लोगों से बात कर रही हूँ क्यूरियस जूनियर बाय फिजिक्स वाला के बारे में, जहाँ पर हम बच्चों की एक जर्नी क्रिएट कर रहे हैं। बच्चों को उस तरीके से टू टीचर लाइव क्लास मॉडल में पढ़ाने की, जहाँ हम बच्चों को समझें, बच्चों को क्विजेस, पोल्स, लाइव क्लासेस, डाउट रेजोल्यूशन, सब कुछ उस तरीके से दें जिस तरीके से बच्चे पढ़ पाए, अपनी बातों को हमारे सामने रख पाए और हमारे साथ मिलकर तैयार हों कल के लिए ऑल इंडिया लेवल पे। आपसे उम्मीद कर रही हूं कि आप लोग अपने बच्चों को लेके आएंगे, हमारे साथ इस जर्नी को एक्सपीरियंस करेंगे और ये देखेंगे कैसे हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन सकते हैं बच्चों की जिज्ञासा को, क्यूरियोसिटी को बनाए रखने के लिए क्यूरियस जूनियर के साथ। धन्यवाद। हाँ जी, क्या होगा? अच्छा, तो ये क्यूरियस जूनियर है ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 9 तक। यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ग्रेड 3, 4, 5 में इसको हम इन्वायरमेंटल साइंसेस बोलते हैं, लेकिन ग्रेड 6 एंड अबव में वो ब्रेक हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के अंदर। सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स, हम सारे बोर्ड्स को कैटर करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। टाइमिंग शाम को, स्कूल आवर्स को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये 6 बजे से लेकर 8 और 9 बजे के बीच में क्लासेस होती हैं, तकरीबन 2 क्लास पर डे। ऐप डाउनलोड की प्रोसेस, प्ले स्टोर पे जाइए, क्यूरियस जूनियर का ऐप वहां पर है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं, डेमोज भी बुक कर सकते हैं, सिर्फ एक चॉकलेट खाने बराबर। क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं करें, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है आंसर्स हम नहीं दे पाते। क्योंकि अब ये चीज समझने की क्या हम लोग क्यूरियस सीनियर है क्या टू रेज दैट क्यूरियस जूनियर। वहां पे मेन क्वेश्चन आता है कि हम अपनी क्यूरियोसिटी को खो चुके हैं। अगर मेरे बच्चा पूछ रहा है कि ये आसमान नीला क्यों है, राइट, वो तारे जमीन पे सबने देखी है, राइट, तो वहां पे उसको बोलते हैं यार क्या बात कर रहा है, आसमान तो नीला ही होता है। तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा अगली बार, वो नहीं पूछेगा कि ये किसी समुद्र का पानी लाल होता है, किसी का ब्राउन कलर का है, किसी का नीले कलर का है। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो इस कलर को चेंज कर रहा है, या मुझे कलर क्यों दिख रहा है। इन सब चीजों को क्यूरियस जूनियर के अंदर जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो हमने एक और चीज इसके साथ में की कि हम बच्चों को जब हम बोलते हैं कि टच एंड फील, सब लोगों ने सुना होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राइट। भारत के अंदर बिल्स की कमी नहीं है, बहुत सारे बिल बनते हैं, भारत में है विल की कमी कि क्या उन बिल को हम लागू करवा पा रहे हैं, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड है कि स्कूल्स को क्या हमने अनेबल किया है कि वो सारी की सारी चीज लग पाए स्कूल के अंदर। बच्चे ने लास्ट एक्सपेरिमेंट कब किया था, आप अपने बच्चे से जाके पूछना, आसपास जो बच्चे होंगे जो इस एज ग्रुप के अंदर होंगे, उनको लैब में लेकर जाया जाता है, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून जाएंगे, देखेंगे, शायद केमिकल एक बार उनको दिया भी नहीं जाता मिला के देखने के लिए। अगर उनसे आप पूछोगे कि क्या होता है, अगर बच्चों को बोलोगे कि यार पोटेशियम, कभी आपने पोटेशियम के साथ में कुछ बोलेंगे पोटेशियम, हाँ मैंने इसका एम्पिरिकल एलिमेंट फॉर्मूला देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या होता है, क्योंकि उसको करवा ही नहीं रहा, एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं रहा। तो फिजिक्स वाला क्यूरियस जूनियर एक और चीज बच्चों के साथ में करता है, हम बच्चों के घर पे एक्सपेरिमेंट किट, जो कि आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, इस तरह के एक्सपेरिमेंट किट्स बच्चों को हम लोग भिजवाते हैं घर पे। वो बच्चा खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर पाता है। अगर मैं आपको इस किट की बात करूं, इसके अंदर मेरे बच्चों को पूरा बहुत प्यारी किताबें साथ में जाती है इस तरह की, इसके अंदर उसको खुद को एक्सपेरिमेंट करने का तरीका बताया जाता है कि किस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना है। इसके अंदर हमने उसको साथ में बोनस 125 प्लस एक्सपेरिमेंट्स के साथ में होता है कि वो बच्चा खुद अपने घरों की चीजों को यूटिलाइज करते हुए किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करेगा वो बताते हैं। तो हमारा मेन जो मॉडल होता है वो है ऑनलाइन क्लासेस करवाना, वहां पे जिज्ञासा को बरकरार रखना और बाद में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स। अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि मोटर क्या होती है, तो क्या वो मोटर खोल के देख सकता है, क्या उसकी वायरिंग फील कर सकता है, वही क्यूरियस जूनियर करवाता है। क्योंकि सारी चीज उसके घर पे भिजवा रहा है, वो एलईडी को टच कर पा रहा है, बजर बना पा रहा है, खुद के घर की चीजें बना पा रहा है, और यही से इनोवेशन शुरू होता है, और यही से फाइनली हमारे भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हम बोलते हैं वो मिलेगा। हमारी टीचर्स
के साथ, उनको सुनते हुए, उनके साथ इमोशनल कनेक्ट बनाते हुए उनकी बात को समझते हैं। सो एक टीचर ने पढ़ाया, दूसरी टीचर ने जो उसी क्लास में है जब वो टीचर पढ़ा रही है, बच्चों के डाउट्स को रिजॉल्व किया। और कैसे रिजॉल्व किया? ये नहीं कि आप क्लास में हैं, आपका डाउट रह गया, आपका डाउट रह गया, आपका डाउट रह गया, नहीं। आप फोन पे हैं बच्चों के लिए, आप व्हाट्सएप पे हैं बच्चों के लिए, आप बात कर रहे हैं बच्चों से, आप उनकी स्पेशल क्लासेस लगा रहे हैं उनके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए, और ये करते हुए आप पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म रख रहे हैं। आप उनको रेगुलर पीटीएम की रिपोर्ट दे रहे हैं, आप उनके साथ उनके बच्चों का डेटा शेयर कर रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं आप वो बता रहे हैं, आप उसकी एसोसिएटेड वर्कशीट्स दे रहे हैं, होमवर्क्स दे रहे हैं, गाइड टूल्स दे रहे हैं। और बच्चों के साथ ये सब कुछ हो रहा था डाउट रेजोल्यूशन क्लासेस के अंदर। और लाइव क्लासेस में क्या चल रहा है? टीचर ने गमला क्लास के अंदर लेके आए और बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों से सवाल दोबारा से पूछूंगी ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाए। आपको याद होगा स्कूल के अंदर आप एक एक्सपेरिमेंट हम सबके सालों से चल रहा है कि हम एक बीज लगाएंगे, उसको लगाकर हम देखेंगे 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने कि किस तरीके से वो पेड़ में आता है, पत्ते निकलते हैं, उसकी स्टेम निकलती है, टहनियां आती हैं बाहर। हम सब ने ये किया है, रखवाया होगा ना खिड़की के अंदर टीचर्स ने, है ना? लेकिन क्या हमें उस मिट्टी के अंदर नजर आ रहा था कि कैसे अंकुरित होता है बीज? नहीं आ रहा था हमें नजर। हमें तो तभी पता चला जब उसकी पहली ब्रांच बाहर आई, जो वो फूट गया। लेकिन आज के बच्चों को वो दिख रहा है। कैसे? क्योंकि अब वो विजुअल एक्सपेरिमेंट देख पा रहे हैं, अब उनको वो 3D इमेजेस दिख रही हैं, अब उनको वर्चुअल टूर्स मिल रहे हैं, और ये सब उनको ऑनलाइन मिल पा रहा है उनके मुताबिक, जो उनके सोचने का, सीखने का तरीका है। इसके साथ साथ अब मुझे नहीं पसंद यार ये टीचर, ऐसे ही होता है ना, आप एक टीचर हैं पर मुझे आप पसंद नहीं क्योंकि आप मुझे बहुत डांटते हैं, तो मैं आपकी क्लास में चुपचाप दुबक के पीछे बैठ जाऊं। लेकिन ऑनलाइन में तो ये डर ही नहीं है। तो क्या है, टीचर ने, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं स्कूल्स के अंदर, मतलब पढ़ाई के दौरान बार बार क्वेश्चंस पूछना, ताकि उन क्वेश्चंस को पूछकर हमें पता चल सके कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। हमने उन फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के टूल्स को यहाँ पर रख दिया, जो है पोल्स, क्विजेस करना बच्चों के साथ, ड्रैग एंड ड्रॉप करना बच्चों के साथ। और जब हमने ये सब किया तो क्या हुआ? हमने जब ये सब किया तो हमारे बच्चे उन टूल्स को यूज करके अपने उत्तर दे पाए। टीचर देख पाए कि बच्चे कहां पर कौन सा उत्तर दे पा रहे हैं, कौन सा उत्तर नहीं दे पा रहे। बच्चों को इंस्टेंटली समझ में आया कि वो क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे। उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, खुशी भी मिल पाई कि इतने बच्चों में से मेरा ये आंसर अच्छा है, यहाँ पर मुझे स्टार मिल गया, यहाँ मुझे बैज मिल गए, मैंने इतने कॉइन कलेक्ट कर लिए। तो हमने बच्चों को उनके तरीके से पढ़ाया। और सबसे जरूरी चीज इस ऑनलाइन क्यूरियस जूनियर सिस्टम को लाने से क्या हुई है, हमने अपनी एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्टेट से आते हैं, किस इकोनॉमिक कंडीशन से आते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप में ललच है सीखने की, तो आपको पढ़ाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सबको करने के लिए डेफिनेटली हमें स्टूडेंट्स का साथ चाहिए होता है, हमें टीचर्स का साथ चाहिए होता है, हमें पेरेंट्स का साथ चाहिए होता है। और इन सब को हमें करने के लिए अपने पेरेंट्स को ये सब कुछ दिखाना पड़ता है। कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा हमारे बच्चों के अंदर, ये सब जब मैं कर रही हूँ, मैंने उनको तैयार किस चीज के लिए करना है कि जब वो अब जाएं क्लासरूम के अंदर अपना पेपर लिखने के लिए, राइट, उनको डर ना लगे,
उनको मार्क्स की इनहिबिशन से बाहर लेके आना है कि आपकी जिंदगी सिर्फ मार्क्स में नहीं है, वो उसके कहीं बियॉन्ड भी है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो मार्क्स के बियॉन्ड। हमने जब बच्चों के साथ परफॉर्मेंस मैपिंग करनी शुरू करी, और मैं जब परफॉर्मेंस मैपिंग की बात करूंगी तो मैं यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी, एक शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसको हम बोलते हैं प्री एंड पोस्ट। मतलब पढ़ाई से पहले ये जानना कि आपके अंदर क्या स्किल्स में गैप्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली पढ़ाई का मटेरियल बनना ताकि बच्चों को समझ आ सके, और पढ़ने के बाद हमने उसको देखा, पोस्ट चेकिंग करी कि क्या अब उनको वो समझ आया, क्या वो उस पे काम कर पाए, क्या वो उसके प्रश्न उत्तर दे पाए। इसके अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज हम कर पाए, हम बच्चों को प्रश्न बनाना सिखा पाए। तो आज ही जब सुबह मैं निखिल और हम बात कर रहे थे तो निखिल ने मुझे रिमाइंड कराया एक बहुत सुंदर वाक्य जो हम सबकी जिंदगी में हमने कई बार पढ़ा होगा। अब्दुल कलाम जी को हम सब जानते हैं। उन्होंने जब पहली बार तो नहीं कहूंगी, पर जब उन्होंने देखा कि चिड़िया उड़ रही है तो उन्होंने सोचा कि ये उड़ कैसे पा रही है, जिज्ञासा, राइट। तो उनकी जिज्ञासा उनको वहां तक ले गई, एरोडायनेमिक्स क्या है, चिड़िया क्यों उड़ पाती है, कैसे हम इसको सीख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। पर वो बहुत प्रश्न पूछते थे। हम अपने बच्चों के अंदर वो एबिलिटी लेके आ रहे हैं कि बच्चे अच्छे प्रश्न पूछ पाए, क्योंकि जब आप अच्छे प्रश्न पूछ पाएंगे तभी आप सही उत्तर तक जा पाएंगे। और प्रश्न कभी गलत नहीं होता, उत्तर गलत हो सकते हैं, मार्क्स दे सकती है टीचर कि 0, -1, 1, हाफ, स्पेलिंग मिस्टेक, है ना, लेकिन प्रश्न कभी भी गलत नहीं होता है। प्रश्न के उत्तर गलत हो सकते हैं। तो हम बच्चों को वो प्रश्न बनाना सिखा रहे हैं। यहाँ पर एक और बहुत खूबसूरत चीज जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, जो माँ बाप चाहते हैं, हम माँ बाप को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम ये इंश्योर करेंगे कि पेरेंट्स जानते हो। हम पेरेंट्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी जहां पर पेरेंट्स सिर्फ बच्चों की पढ़ाई तक नहीं, उनकी जिंदगी को भी समझे। आजकल के बच्चे बहुत अलग हो गए हैं। वो पहले की तरह मम्मी पापा डांटेंगे और वो कोने में सुबह के बैठ जाएंगे वाले बच्चे नहीं हैं। आजकल के बच्चे बहुत सारे इमोशनल चीजों से गुजरते हैं जिसके बारे में शायद वो कई बार बात नहीं कर पाते, वो उसके साथ सफर कर सकते हैं, लेकिन उनको समझना हमारे लिए जरूरी है, उनके स्लैंग्स को समझना। आपके घरों में अगर बच्चे हैं तो बोल देते होंगे यू आर वेरी ओल्ड टाइम, पुराने हो गए हो आप, आपको नहीं आता है ये। पर अगर हम माँ बाप के साथ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को बिल्ड करें तो जो हम चाहते हैं कि बच्चे डिसिप्लिन हो, बच्चे पढ़ें, बच्चे बात सुने, वो सब हो जाएगा जब हम अपने बच्चों के साथ काम करें।